सोचिए, शादी का दिन है, हर तरफ खुशियों का माहौल है और अचानक दुल्हन ही गायब हो जाए। ये कहानी एक ऐसे ही बुरे सपने की है जहां एक परिवार अपनी बेटी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की पहेली सुलझाने में लगा है। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो तो यही है ना कि आखिर क्यों एक दुल्हन अपनी ही शादी के दिन क्यों भागेगी? क्या उसे शादी से डर लग रहा था या फिर उसे किसी और से प्यार था? कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो भागी ही ना हो? क्या हो अगर सच कुछ और ही हो, कुछ बहुत ज्यादा डरावना? चलिए इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक दुल्हन गायब। यहाँ कहानी उस पल से शुरू होती है जब शादी की शहनाइयों के बीच घबराहट और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। देखिए, सीन कुछ ऐसा है। दुल्हन है इनारा, उसको ब्यूटी पार्लर के लिए निकले 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो वहां कभी पहुंची ही नहीं। उसकी बहन सारा और होने वाला दूल्हा प्रवीण दोनों पागलों की तरह परेशान है। अब पूरा परिवार घबराहट में उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है और हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बस बढ़ती ही जा रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अलविदा का खत। ठीक जब सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्हें मिलता है इनारा के कमरे से एक खत, और बस इस खत के मिलते ही सब लोग रुक जाते हैं। जो ढूंढ-ढांड चल रही थी सब बंद। उन्हें लगा शायद सारे सवालों का जवाब मिल गया। और उस खत में पता है सबसे इमोशनल लाइन क्या थी? यही वाली, प्रवीण पे सबसे ज्यादा तुम्हारा हक है, तुम दोनों शादी करके खुश रहो। मतलब इनारा ने अपनी बहन सारा के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी, ऐसा उस खत में लिखा था। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें बन रही हैं। एक तरफ खत के हिसाब से इनारा अपनी बहन के लिए त्याग कर रही है, उसे आज़ाद जिंदगी जीनी है और वो परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। लेकिन दूसरी तरफ उसके परिवार वाले क्या सोचते हैं कि वो तो हमेशा से ही थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है। उन्हें एक पुराना किस्सा भी याद आता है, जब उसने बीमार होने का झूठा नाटक करके चुपके से दूसरे कॉलेज कोर्स में एडमिशन ले लिया था। तो यहीं से ना शक की सुई घूमने लगती है। सेक्शन 3, एक अनचाही सगाई। अब इनारा के इस खत ने परिवार को एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया। समाज में इज्जत बचाने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो बहुत ही मुश्किल था। परिवार के बड़ों ने सीधा सीधा प्रेशर डालना शुरू कर दिया सारा और प्रवीण पर कि तुरंत सगाई कर लो। उनके कहना था कि इनारा भी यही चाहती थी और सबकी भलाई इसी में है। लेकिन ना सारा तैयार थी ना प्रवीण। दोनों को लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। सारा का मन था कि बहन को खोकर प्रवीण को कैसे पाले, और प्रवीण वो तो बेचारा किसी हालत में ही नहीं था कुछ सोचने की। पर फिर वही, सबकी भलाई के नाम पर वो दोनों मान जाते हैं। और फिर वो लम्हा आता है जो इस पूरी सिचुएशन का दर्द बयां कर देता है। प्रवीण वही हीरे की अंगूठी जो उसने इनारा के लिए खरीदी थी, सारा की उंगली में पहना देता है। एक सगाई जिसको खुशी का मौका होना चाहिए था, वो मजबूरी और दुख का प्रतीक बन गई। अगला सेक्शन है चौंकाने वाला सच। अब देखिए, एक तरफ तो परिवार इस मजबूरी वाले फैसले से डील कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। सच ये था कि इनारा कभी भागी ही नहीं थी, उसे किडनैप किया गया था। वो खत सब एक धोखा था। ये डरावने शब्द हैं अंकित के, जिसने इनारा को किडनैप किया है। वो सीधे सीधे इनारा को धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पे तब तक बांध के रखूंगा जब तक तुम मुझसे शादी करने तैयार नहीं हो जाती। सोच के देखिए परिवार क्या सोच रहा है और असलियत कितनी अलग है। तो सवाल उठता है, अंकित ने ऐसा किया क्यों? वजह यह थी कि अंकित और इनारा की कुछ महीनों तक इंस्टाग्राम पर बातें हुई थी, एक तरह का ऑनलाइन रोमांस। लेकिन फिर इनारा को प्रवीण से प्यार हो गया और उसने अंकित को ब्लॉक कर दिया। बस इसी बात का बदला लेने के लिए अंकित ने उसे ठीक शादी वाले दिन किडनैप कर लिया। इनारा की हालत बहुत खराब है, उसे एक सुनसान से फार्म हाउस में बांध कर रखा गया है। अंकित का प्लान है कि वो एक वकील लाएगा और जबरदस्ती शादी के पेपर पर साइन करवा लेगा। और इनारा को डराने के लिए वो कहता है कि रात को यहां बाहर जंगली जानवर घूमते हैं ताकि वो चिल्लाने की हिम्मत भी ना करे। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अनसुलझे सवाल। कहानी एक ऐसी जगह आके खड़ी हो गई है जहां एक तरफ धोखा है और दूसरी तरफ खतरा। एक परिवार जो सोच रहा है कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, और एक बेटी जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। घर पर तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो लोग तो 15 दिन बाद सारा और प्रवीण की शादी की तैयारियों में लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो इनारा की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच परिवार में ही कुछ लोगों के मन में शक पैदा होने लगा है। ये बात उनके गले नहीं उतर रही कि यार बात कुछ जम नहीं रही। कोई अपने प्यार को, प्रवीण को जिससे वो इतना प्यार करती थी, ऐसे अचानक छोड़कर कैसे जा सकता है? ये शक अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इनारा बच पाएगी? और उधर क्या सारा और प्रवीण की शादी हो जाएगी? एक ऐसी शादी जिसकी बुनियाद ही एक झूठ पर रखी गई है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, सच सामने कब आएगा और कैसे? इस पूरे धोखे और खतरे के जाल से पर्दा उठना अभी बाकी है।